अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम मीर तकी मीर के तसव्वुर हुस्न और इश्क के मुतल्लिक बात करेंगे। इससे के पहले क्वेश्चन में हमने वली दुकनी के मुतल्लिक पढ़ा था और क्वेश्चन तैयार किया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मीर तकी मीर के मुतल्लिक है। इसमें हम उनके तजर्बा इश्क और मीर का अनोखा अंदाज और इंसान का वजूद, मीर और मौसीकी, मीर के कलाम की खूबियाँ के मुतल्लिक बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मीर तकी मीर के तसव्वुर हुस्न और इश्क की वजाहत कीजिए, ये आप CSS, PMS और MA उर्दू वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही क्वेश्चन जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतने ही आपने क्वेश्चन में हेडिंगें देनी है। जबकि MA उर्दू का ये क्वेश्चन आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। सवाल वही है, बस उसका लेंथ बस बढ़ा देते हैं नंबर के हिसाब से। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हेडिंगों के हिसाब से हमने नंबर बढ़ा देना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आपने मार्कर से सवाल नंबर 1 लिखना, फिर लिखना मीर तकी मीर के तसव्वुर हुस्न व इश्क की वजाहत कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो जवाब में आपने लिखना है, मीर बचपन ही में बेयारो मददगार हो गए थे। ऐसा शख्स जब मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं होती। ये अल्फाज महज दिखावे के नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है। फिर आपने एक शेर लिख देना गोल मार्कर से नीले रंग की से, सौदाई व रिस्वा व शिकस्ता दिल खस्ता, अब लोग हमें इश्क में क्या क्या ना कहेंगे। ऐसे शख्स की मोहब्बत की इब्तदा इंतहा नुक्ते से होती है। यानी ऐसे शख्स की मोहब्बत की इब्तदा इंतहा के नुक्ते से होती है और इसीलिए अक्सर नाकाम होती है। मीर की जो अश्किया शायरी में इसी नाकामी महरूमी का एहसास मौजूद है। मीर तकी मीर जो हैं वो गज़ल के बादशाह हैं, एक बुलंद दर्जा फनकार और एक बड़े खालिक जमाल हैं। उन्होंने शेर नहीं कहे बल्कि मोती पुरोए हैं। तो इसमें हम पहली हेडिंग यूज़ करेंगे तजर्बा इश्क। मीर के वालिद ने मीर तकी से कहा करते थे, मीर के जो वालिद हैं उन्हें कहा करते थे कि बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाना हस्ती को चलाने वाला है। अगर इश्क ना होता तो यह निज़ाम आलम कायम ही ना हो सकता। इश्क के बगैर ज़िंदगी वबाल है। मीर ने अपने वालिद की नसीहत के मुताबिक इश्क किया और नाकाम हुए। इसी नाकामी ने मीर में महरूमी पैदा की। ये शख्सी तजर्बात मीर की शायरी की जान है। फिर आपने एक शेर लिख देना है, सब पे जिस बार ने गिरानी की, इसको ये नातवा उठा लाया, दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया। फिर दूसरी हेडिंग आपने देनी मीर का अनोखा अंदाज। मीर कलाम की दिल आवेज़ी का सबसे बड़ा सबब यही है, वो अपने वारदात और हालात को ऐसे पुरतासीर, दिल नशीन और अनोखे अंदाज में बयान करते हैं कि एक आलम छा जाता है और बात दिल में उतर चली जाती है। यानी कि उसका अंदाज ऐसा है कि जब वो बात करते हैं तो बंदे के दिल में उतर जाती है। ये मीर का अनोखा अंदाज है। फिर आपने एक और शेर लिख देना, कहता है दिल की आंख ने मुझको किया खराब, कहती है आंख ये कि मुझे दिल ने खो दिया, लगता नहीं पता कि सही कौन सी है बात, दोनों ने मिलकर मीर हमें तो डुबो दिया। फिर इसके बाद आपने जो तीसरी हेडिंग यूज़ करनी वो है इंसान का वजूद। तो इंसान का वजूद हेडिंग देनी आपने, मादी भी है और रूहानी भी है। मादी वजूद कशफ है, वो ज़मीन की तरफ खींचता है। जो यानी मादी वजूद है वो ज़मीन की तरफ ही रह जाता है, जबकि रूह की लताफत ऊपर को उठाती है और यह कशमकश इंसान को परेशान और मुस्तरब रखती है। इस इंसान को जिसका ये एहसास बेदार हो कि वो महज मादी वजूद का मालिक नहीं, इसके अंदर एक चीज़ और है जो रूह कहलाती है। जब तक कशमकश बाकी रहती है, यानी हवस अपनी जानिब खींचती है और इसार का जज्बा अपनी तरफ खींचता है, खुद परस्ती लुभाती है और याद अल्लाह सजदे पर आमादा करती है। ये सब इस वक्त तक होता है जब तक आदमी जिंदा रहता है, लेकिन ये कैफियत बड़ी अजाब और इज़्तिराब की सी कैफियत होती है। जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। फिर आपने चौथी हेडिंग फिर यूज़ करनी मीर और मौसीकी। मीर को मौसीकी का गहरा शऊर है। वो तरन्नुम और छोटे बहरें इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज के इस्तेमाल में छुपे हुए सुरों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इनके कलाम में मौसीकी के सातों सुर यानी जो मुदर हैं वो ले में मौजूद हैं। यानी जो सातों सुर हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं, जो इनके अल्फाज हैं।
बंदा जब पढ़ता है इनकी शायरी को उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मौसीकी सुन रहा हो और मौसीकी की बातें कर रहा हो। तो दोस्तों पांचवी हेडिंग हम यूज़ करेंगे मीर के कलाम की खूबियाँ। जिस तरह सूफिया कराम के यहाँ सादगी, खलूस, सच्चाई के अनासर दिखाई देते हैं, इसी तरह मीर की शायरी में भी सादगी, खलूस, सच्चाई के अनासर दिखाई देते हैं। यानी कि जो मीर तकी मीर है ना, वो एक सूफी शायर थे। शायरी में हमेशा से ही तसव्वुफ़ की बातें होती हैं, वो तसव्वुफ़ की बातें ही करता है। तो मीर के कलाम में भी तसव्वुफ़ का ही जिक्र है। वो एक ऐसे शायर हैं जो अवाम व ख़ास दोनों के पसंदीदा हैं, और ये कहना गलत ना होगा कि वो अवाम के शायर हैं। वो जो कुछ कहना चाहते हैं बेधड़क कह देते हैं। आगे हमने एक शेर लिखना। कदर रखती ना थी मताए दिल, कदर रखती ना थी मताए दिल, सारे आलम में मैं दिखा लाया। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो इन 5 हेडिंगों को देने के बाद हम इसका निचोड़ निकालते हैं, और निचोड़ निकालने को हम अलगर्ज कहते हैं कि हासिल कलाम, हमें इससे क्या हासिल होया। अब हम अलगर्ज को पढ़ते हैं और समझते हैं कि उसमें हमने क्या लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट में हमने लिखना अलगर्ज या हासिल कलाम। मीर बज़ाहर अहले हाल से ना थे, लेकिन वो आरफाना और सूफिया कराम की सोबतों से फैज़याब हुए थे, और इनका असर इनके कलाम में भी नज़र आता है। फिर यहाँ पर हमने शेर लिख देना। 1 या 2 शेर आप लिख सकते हैं। आँखों ही में रहे जो दिल से नहीं गए हो, हैरान हूँ ये शौकी आई तुम्हें कहाँ से, आदम खाकी से आलम को जला है वरना आईना था तू मगर काबिल दीदार ना था। लो जी, ये हो गया हमारा अलगर्ज, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इस सवाल को दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, इसकी हेडिंगों को, और आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप पेपरों में यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस सवाल की समझ ना आए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो अब मैं आपको इस सवाल को रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने सवाल लिखना मार्कर से, कट मार्कर 604 की मदद से या 605 की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नीली से आप हेडिंग दे सकते हैं, और ब्लैक पेंसिल या पॉइंटर से आप इसको राइट कर सकते हैं जवाब को। पहले सवाल नंबर 1 लिखा, मीर तकी मीर के तस्वुर हुस्न व इश्क की वज़ाहत, फिर जवाब लिखा। इस तरीके से आपने जवाब लिखते जाना, नीचे तक आते देखें, इस तरह लिखना। और जहाँ पर भी कोई शेर हो, जैसे ये शेर है, तो आप किसी मार्कर से यूज़ कर सकते हैं, यानी गोल मार्कर से, सिंपल से। फिर पहली हेडिंग आपने देनी तजर्बा इश्क, और इसके बाद दूसरी हेडिंग देनी है। दूसरी हेडिंग देनी मीर का अनोखा अंदाज़, और उससे पहले पहली हेडिंग का ये क्वेश्चन रहता है, ये आप देख सकते हैं। फिर मीर का अनोखा अंदाज़, फिर दूसरी हेडिंग के लास्ट में आपने शेर लिख देना। फिर तीसरी हेडिंग इंसान का वजूद, इंसान के मुतल्लिक बातें करनी है आपने, जिस्म और रूह के मुतल्लिक, यहाँ नीचे तक। फिर इसके बाद हम हेडिंग यूज़ करेंगे 4 हेडिंग पर आपने मीर और मौसीकी के मुतल्लिक बातें करनी, कि उनके अल्फाज किस टाइप के हैं, कि उनके अल्फाजों में मौसीकी भी पाई जाती है। मीर के कलाम की खूबियाँ लिख देनी है कि उसमें सादगी, खुलूस, सच्चाई है, और नीचे फिर इस तरह आपने शेर भी लिख देना। इसके बाद आपने अलगर्ज लिखना, यानी हासिल कलाम यानी हासिल कलाम आपने यही बताने कि वो एक सूफ़ी शायर थे, और उनके कलाम में सादगी, सच्चाई के अनासर पाए जाते हैं। वो जो भी बात कहते हैं दिल से कहते हैं और बेधड़क होकर कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।